अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सियासत है क्या और हुकूमत की इकसाम कितनी है और पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा निज़ाम मौजूद है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सियासत है क्या। सियासत लफ्ज़ दरअसल अरबी से आया है, जिसका मतलब ये है कि मुआशरे के निज़ाम को मुनज़्ज़म करना और अवाम की भलाई के फ़ैसले करना। अगर इसको और सादा करूँ तो इसका मतलब ये है कि मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क को कौन चलाएगा, पावर किसको देनी है और उस पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, इन सब का नाम सियासत है। अब देखते हैं कि हुकूमत की कितनी अक़साम हैं। वैसे तो दुनिया में हुकूमत की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन जो मेजर और बड़ी अक़साम हैं वो हैं ये चार। सबसे पहले जमहूरियत, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जमहूरियत का निज़ाम जिसमें अवाम फ़ैसला करती है कि कौन हमारा नुमाइंदा बनेगा, किसको हम वोट देंगे और कौन इख्तियारात हासिल कर सकेगा। अवाम ही हुकूमत बनाती है और अवाम ही हुकूमत को तब्दील कर सकती है। जमहूरियत में जो सबसे बड़ी ख़ास बात है वो है साफ़ और शफाफ इलेक्शन, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और आज़ादी इजहार राय। और एक और सबसे बड़ी जो ख़ास बात वो ये है कि हुकूमत अवाम को जवाबदेह होती है। अब आप बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है? तो हुकूमत की जो दूसरी किस्म है वो है डिक्टेटरशिप, जिसको हम आमरीत कहते हैं। आमरीत में जो इख्तियारात हैं वो किसी एक शख्स या किसी एक ख़ास तबके के पास होते हैं। इसमें सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास नॉर्थ कोरिया की है। उसके अलावा पाकिस्तान में भी पहले ये डिक्टेटरशिप रह चुकी है, जैसे जनरल ज़ियाउल हक, यहया खान और परवेज़ मुशर्रफ के अदवार शामिल हैं। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है मोनार्की, जिसे हम बादशाहत भी कहते हैं। बादशाह का बेटा बादशाह, मलका की बेटी मलका। तो इस निज़ाम में बादशाह ही मुल्क का असल सरबराह होता है। इसमें सबसे अहम मसाले जो है हमारे पास मौजूद हैं सऊदी अरब, बरतानिया, जापान। चौथी और आखिरी बड़ी किस्म जो है वो है सदारती निज़ाम। अब सदारती निज़ाम में ये होता है कि सदर ही मुल्क का सरबराह होता है। सदारती निज़ाम में तमाम इख्तियारात सदर के पास होते हैं, सदर ही अपनी काबीना तश्कील देता है। इसमें सबसे जो अहम और बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है अमेरिका में सदारती निज़ाम है। उसके अलावा ब्राज़ील है, मैक्सिको है, इन सारी कंट्रीज़ में सदारती निज़ाम है। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, यानी जमहूरियत का निज़ाम है। इस निज़ाम में अवाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के नुमाइंदों को वोट देती हैं। फिर वो नुमाइंदे जो अक्सरियत में हों या फिर इत्तेहाद के ज़रिए हुकूमत बनाते हैं। इस निज़ाम में वज़ीर आज़म रियासत का सरबराह होता है और जो सदर है वो आइनी सरबराह होता है, लेकिन तमाम इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या निज़ाम का नाम जमहूरी होना ही काफ़ी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। निज़ाम का होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसकी कामयाबी के लिए ये चंद अवामल ज़रूरी हैं, इन पर अमल किया जाए, जैसा कि कानून की बालादस्ती, साफ़ और शफाफ इंतखाबात, इजहार राय की आज़ादी, मजबूत अदलिया, आज़ाद अदलिया और हर अदारा अपने आइनों कानून के मुताबिक अपनी हद में रहे, और सबसे अहम हुकूमत अपनी आवाम को जवाबदेह होती है। दोस्तों, सियासत सिर्फ सियासतदानों का काम नहीं, बल्कि हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो आइनों कानून को समझे, अपने हकूक़ व फ़राइज़ को समझे। अगर हम बाशऊर वोटर्स बनेंगे तो ही एक मजबूत हुक्मरानी निज़ाम राइज होगा और आवाम की भलाई के फ़ैसले होंगे। अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ।